सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड से आई हुई कुछ अपडेट्स की। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस हॉलीवुड से हमारी सबसे पहली अपडेट है कि एप्पल टीवी प्लस वाले एक नई मॉन्स्टरवर्स के सीरीज को डेवलप कर रहे हैं, जो कि प्रीक्वल होगी मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीरीज की। और इस सीरीज में भी हमें वैट रसेल अपने ली शॉ के रोल में रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। और अगर इस सीरीज के सिनॉप्सिस की बात करें तो इस सीरीज में हमें ली शॉ सोवियत यूनियन में एक सीक्रेट मिशन पर देखने को मिलेगा, जो कि सोवियत को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि सोवियत यूनियन वाले एक नए टाइटन को अनलीश करने वाले होते हैं, जो कि यूएस को कोल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उन्हीं को रोकते हुए अपने ली शॉ भाई दिखेंगे। और अपने अगले मॉन्स्टरवर्स की अपडेट की बात करें तो हमें प्रोबेबली गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा मूवी में हमें स्पेस गॉडजिला एज मेन विलन के तौर पर अपीयर होते हुए नजर आएगा। और इस मूवी को 2028 में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो स्ट्रेंजर थिंग के क्रिएटर डफर ब्रदर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग स्ट्रेंजर थिंग के स्पिन ऑफ पर वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। और उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि इन स्पिन ऑफ सीरीज में हमें हॉकिंस और अपसाइड डाउन जैसे चीजों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और इन सब सीरीज में हमें एक बिल्कुल नई कास्ट देखने को मिलेगी। और इन सीरीज की स्टोरी किसी और डिकेड में सेट की जाएगी। इस स्पिन ऑफ सीरीज में हमें स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 में दिख चुका मिस्टीरियस रॉक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगा। और अभी एक इंटरव्यू में डफर ब्रदर्स से पूछा गया कि क्या कभी ओरिजिनल कास्ट रिटर्न करेगी, तो डफर ब्रदर्स ने मजाक में कहा कि अगर फ्यूचर में हमें पैसों की अगर जरूरत पड़ी तो शायद वो लोग कंसीडर करें कि ओरिजिनल कास्ट को रिटर्न लाने के लिए। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो वेडनेसडे सीरीज के सीजन 3 की शूटिंग नेक्स्ट मंथ फरवरी के सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगी। और इस सीरीज में पिछले सीजन के सभी कैरेक्टर्स रिटर्न कर रहे हैं। साथ में इस सीजन में हमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें ईवा ग्रीन को एज आंट ओफेलिया के रोल में कास्ट किया गया है और वो इस सीजन में अपीयर होंगी। और इस सीरीज को अगले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो ये ऑफिशियली डिज्नी ने कंफर्म कर दिया है कि मिशेल यो अपकमिंग अवतार 4 और अवतार 5 में एज नावी के कैरेक्टर में अपीयर होने वाली है। और इस मूवी को डिज्नी 2029 में और अवतार 5 को 2031 में डिज्नी रिलीज करेगा। और अगर बात अवतार मूवी से रिलेटेड चल रही है तो बता दूं कि जेम्स वॉन जो कि डायरेक्टर हैं एक्वामैन मूवीज के, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है कि वो अवतार 4 को डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जेम्स कैमरॉन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो अवतार फायर एंड ऐश के बाद आने वाली अवतार के सीक्वल्स को डायरेक्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए जेम्स वॉन ने इच्छा जाहिर की है कि वो अवतार के 4th पार्ट को डायरेक्ट करना चाहते हैं। और अगर उनके फिल्मोग्राफी के करियर को देखें तो उन्होंने काफी कमाल की मूवीज को डायरेक्ट किया है, जिनमें से ज्यादातर हॉरर मूवीज हैं। लेकिन क्या पता इनको ये मूवी डायरेक्ट करने को मिल भी सकती है। और बात जेम्स वॉन से रिलेटेड चल रही है तो अभी लेक रोनिन की द ममी मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी, जिसके रिव्यू काफी खराब निकल कर आए हैं। और इस टेस्ट स्क्रीनिंग में जेम्स वॉन भी शामिल थे, जो कि इस मूवी के इंटरवल से पहले ही टेस्ट स्क्रीनिंग को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि ये इतनी वाहियात मूवी थी। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि शायद डिज्नी वाले मैकेना ग्रेस को कंसीडर कर रहे हैं कि उनको अपकमिंग लाइव एक्शन टैंगल्ड मूवी में एज रेपेंजल के रोल में कास्ट किया जाए। और इसी मूवी में कैथरीन हान से बात चल रही है कि वो इस मूवी में एज मदर गॉथेल के रोल में अपीयर हों। और डिज्नी वाले इस मूवी को 2027 के लास्ट तक रिलीज करने को प्लान कर रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक गया तो इस मूवी को 2027 तक रिलीज कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो सिगोनी वीवर से बात चल रही है कि वो अपकमिंग लाइव एक्शन टॉम्ब राइडर के सीरीज में किसी रोल में अपीयर हों सोफिया टर्नर के साथ, क्योंकि इस सीरीज में सोफी टर्नर एज मेन लीड के रोल में नजर आएंगी। और इस सीरीज को प्रोबेबली 2027 के लास्ट तक या फिर 2028 के फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज किया जा सकता है। और अगर बात सोफी टर्नर से रिलेटेड चल रही है तो बता दूं कि अभी सोफी टर्नर ने एक ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कि वो अपकमिंग गेम ऑफ थ्रोन्स के सीक्वल्स में एज सांसा स्टार के रोल में अपीयर होने के लिए रेडी है। बस उनको एक HBO वालों की एक फोन कॉल का इंतजार है और वो ओपन है इस रोल में रिटर्न आने के लिए। और गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर जॉर्ज R.R. मार्टिन ने ऑफिशियली कंफर्म भी किया था कि वो लोग मल्टीपल गेम ऑफ थ्रोन्स के स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहे हैं, जो कि वेस्टेरोस के स्टोरी को और भी एक्सप्लोर करेगी। और HBO वाले कंसीडर कर रहे हैं कि इन स्पिन ऑफ सीरीज के स्टोरी में आर्या स्टार्क को एज मेन फोकस्ड कैरेक्टर में रखकर इन स्टोरी को दिखाया जाए। और HBO वाले और गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर्स अपकमिंग एगॉन कॉन्क्वेस्ट के प्रोजेक्ट को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को एक मूवी के तौर पर या फिर एक सीरीज के तौर पर डेवलप किया जाए। लेकिन ये कंफर्म है कि इस प्रोजेक्ट को HBO वाले
डेवलप कर रहे हैं और बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो कुछ सोर्सेस ऐसा क्लेम कर रही हैं कि शायद जेनिफर लॉरेंस और जॉश हडसन अपकमिंग द हंगर गेम सनराइज मूवी में अपने कैटनिस और पेटा के रोल में अपीयर होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी ये ऑफिशियली स्टूडियो ने और ना ही किसी एक्टर्स ने ये कंफर्म किया है कि वो लोग इस मूवी में रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन रूमर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो देखते हैं कि ये रूमर्स सही होती है भी कि नहीं। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो टंजन क्रॉफोर्ड को अपकमिंग नेटफ्लिक्स के लाइव एक्शन सीरीज असैसिन क्रीड में किसी अननोन रोल में कास्ट किया गया है और साथ में इस सीरीज के मेन लीड में हमें टॉबी वॉलेस और लोला पेटिग्रू नजर आएंगे। इस सीरीज को प्रोबेबली 2027 के लास्ट में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एक नए हॉरर स्टार वॉर के शो को एंडोर सीरीज के क्रिएटर टोनी गिलरॉय डेवलप कर रहे हैं ल्यूकस फिल्म स्टूडियो के साथ मिलकर, और इस सीरीज में हमें स्टार वॉर के डार्क स्टोरीज को दिखाया जाएगा और इस सीरीज को प्रोडक्शन 2028 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि रश आवर 4 मूवी की शूटिंग पैरामाउंट स्टूडियो 2026 के जून या जुलाई के मंथ से स्टार्ट कर देगा और इस मूवी को 3 डिफरेंट लोकेशन पर शूट किया जाएगा, जिसमें पहला लोकेशन चाइना है, दूसरा अफ्रीका और तीसरा सऊदी अरबिया है। लेकिन ज्यादातर इस मूवी के पोर्शन को चाइना में ही शूट किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो डैनी रैमजी लास्ट ऑफ अस के सीजन 3 में एज मैनी के कैरेक्टर में रिटर्न नहीं कर रहे हैं। वो इस सीरीज में एक WLF सोल्जर के और एबी के फ्रेंड के कैरेक्टर को प्ले करते थे, लेकिन शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट के चलते उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया है और अब शायद इनके कैरेक्टर को इस सीरीज में या तो रिकास्ट किया जाएगा या इस कैरेक्टर को हटा दिया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो जैरेड बुश जो कि को राइटर और डायरेक्टर हैं ज़ूटोपिया मूवी फ्रेंचाइजी के, तो वो चाहते हैं कि कियानू रीव उनके अपकमिंग ज़ूटोपिया 3 मूवी में किसी रोल में वॉइस ओवर करते हुए नजर आए, क्योंकि कियानू रीव इससे पहले भी एनिमेटेड मूवीज में जैसे कि सोनिक 3 में शैडो को वॉइस ओवर कर चुके हैं। तो जैरेड बुश भी चाहते हैं कि वो भी इनके मूवी में किसी कैरेक्टर को वॉइस ओवर करें और इस बार इस मूवी की स्टोरी बर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी और इस मूवी को 2027 में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो अपकमिंग नेटफ्लिक्स की लाइव एक्शन सीरीज स्कूबी डू की शूटिंग इसी साल के अप्रैल के मंथ से स्टार्ट हो जाएगी और इस सीरीज में फ्रैंक वेल्कर ही स्कूबी डू को वॉइस ओवर करेंगे और इस सीरीज को प्रोबेबली अगले साल तक रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो टॉम मैकग्राथ ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ड्रीमवर्क्स स्टूडियो प्लान कर रहा है कि वो लोग मेडागास्कर 4 को डेवलप करें और इसीलिए वो एक दमदार स्टोरी को ढूंढ रहे हैं जो कि इस मूवी फ्रेंचाइजी के तीनों पार्ट से भी बढ़िया हो और इन तीनों पार्ट के लेगेसी को जस्टिफाई कर सके। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो कीगन माइकल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि डिज्नी वाले होटल ट्रांसिल्वेनिया 5 पर वर्क स्टार्ट कर चुके हैं और वो इस मूवी में रिटर्न कर रहे हैं अपने मरी के रोल में, क्योंकि वो इस मूवी में एज मरी को वॉइस ओवर करते हैं और इसके साथ डिज्नी मोटेल ट्रांसिल्वेनिया प्रोजेक्ट को भी डेवलप कर रहा है जो कि प्रोबेबली इसी साल रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब अपने अगले अपडेट की बात करें तो ऑलिवर डेरी को अपकमिंग लाइव एक्शन मूवी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन पार्ट 2 में एज ड्रैगो के रोल में कास्ट किया गया है और इस मूवी में केट विंसलेट अपने एनिमेटेड मूवी के रोल वाल्का के रोल को इस मूवी में रिप्राइज कर रही हैं और इस मूवी को 2028 तक रिलीज किया जाएगा। और हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने ये ऑफिशियली कंफर्म भी किया है कि इस मूवी फ्रेंचाइजी के थर्ड पार्ट को यानी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन पार्ट 3 को 22 फरवरी 2030 में रिलीज किया जाएगा और प्रोबेबली ये इस मूवी फ्रेंचाइजी का लास्ट पार्ट होगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो अभी एक इंटरव्यू में निया डिकोस्टा ने इच्छा जाहिर की है कि वो अपकमिंग लाइव एक्शन इनविंसिबल के मूवी को डायरेक्ट करना चाहती है और उन्होंने अभी रिसेंट में 28 ईयर लेटर द बॉर्न ऑफ टेम्पल जैसी मूवी को भी डायरेक्ट किया है जो कि एक काफी कमाल की मूवी है और इस मूवी को A- की रेटिंग मिली है। लेकिन बता दूं कि इन्होंने इससे पहले मार्वल स्टूडियो के लिए द मार्वल जैसी वाहियात मूवी को भी डायरेक्ट किया है, लेकिन इनकी 28 ईयर लेटर मूवी काफी कमाल की है और हो सकता है कि इनको ये मौका मिल भी जाए। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो टेसा पालिमर को अपकमिंग लाइव एक्शन सीरीज गॉड ऑफ वॉर में एज लेडी सिफ के रोल में कास्ट किया गया है और इस सीरीज में रूमर्स है कि ओलिवर डेरी को एज थॉर के रोल में और मैक्स पार्कर को एज बाल्डोर के रोल में कास्ट करने को कंसीडर किया जा रहा है और इस सीरीज की शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने लास्ट हॉलीवुड के अपडेट पर। तो ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि अपकमिंग हैरी पॉटर के सीरीज में हांस जिमर इस सीरीज के म्यूजिक को कंपोज कर रहे हैं और इस सीरीज को अगले साल HBO पर रिलीज किया जाएगा। तो गाइस ये थी हॉलीवुड से अब तक की सारी अपडेट्स। तो गाइस अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।